आज़ादी के 75 साल की 75 कहानियों में आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुस्लिम वकील की जिन्होंने तमाम लोगों के मना करने के बावजूद भगत सिंह का केस लड़ा। ये बात है 23 मार्च 1931 की, जब सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। उस वक्त सरदार भगत सिंह की पैरवी करने के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आया। ऐसे में भगत सिंह के लिए कोर्ट में बिजनौर के रहने वाले देश के नामी वकील आसफ अली ने पैरवी की। आसफ अली का जन्म जनपद में हुआ था। जब वो बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन जब वो वापस आए तो देश की स्थिति देख वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और देश की आज़ादी में अपनी वकालत का भरपूर इस्तेमाल किया। जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी का केस लड़ने से मना करता तो आसफ अली उनका केस लड़ते और अंग्रेजों की सजा से उन्हें बचा लेते। ऐसा ही एक केस था भगत सिंह का। जब उन्हें फांसी की सजा हुई तो उनका केस भी तमाम वकीलों ने लड़ने से मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आसफ अली ने उनका केस लड़ा। आसफ अली की पत्नी अरुणा आसफ अली भी क्रांतिकारियों के मुकदमे में उनकी मदद करती थी। जब अपना देश आजाद हो गया तो आसफ अली अमेरिका में भारत के पहले राजदूत नियुक्त हुए, लेकिन 2 जुलाई 1953 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी कहानी उस वकील की जिसने विदेश में रहकर वकालत करने से ज्यादा अपने देश की आज़ादी चुनी और इंग्लैंड से वापस आकर आज़ादी की जंग में कूद पड़े। तो इस कहानी में इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम कहानियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।